वालेकुम। डॉक्टर परवेज काजी से 2 दिन पहले इत्तेफाक से मुलाकात हुई। वो दवाखाने में आए थे दावतनामा लेकर, और इत्तेफाक से मेरे पास एक पेशेंट बैठा हुआ था जिसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, जॉइंट घुटना बदलने की ज़रूरत है। तो मैं परवेज काजी साहब को बताया देखो ये एक पेशेंट है। तो इतने खुलूस से, और उससे नहीं तो आदमी कितना मसरूफ, और ऐसी जगह बोलना और बताना भी जरा सा मुनासिब नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका फाइल देखा, उसको वहीं पर बैठे बैठे एग्जामिनेशन किया, और उनको कुछ वर्जिश वगैरह और जो भी ज़रूरियात उसमें ज़रूरी है उसके लिए उन्होंने उसको तजवीज़ किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, कुछ साल के बाद भी कर सकते हैं। तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो है इसकी मालेगांव में बेपनाह ज़रूरत है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने वाले डॉक्टरों की बहुत तकलीफ होती है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम में कराना चाहे तो उसको सालों लग जाता है, उसका नंबर आते आते हैं, कभी नहीं होता है, और वो भी बॉम्बे, पूना ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, और अगर प्राइवेट में करते हैं तो काफ़ी खर्च भी आता है। तो डॉक्टर परवेज काजी साहब मालेगांव के, मैं समझता हूं कि पहले ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन आए हैं जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी करने वाले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और मालेगांव में यहाँ की जो रोड है, यहाँ पर जो चलने का अंदाज है लोगों का गाड़ी लेकर, मैं समझता हूँ कि शायद 150 लोग रोज जख्मी होते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ होता है, और बहुत तकलीफ होती है ऐसे पेशेंट को, क्योंकि वो महीना 1.5 महीना फिर बेड पे रह जाते हैं। तो मालेगांव में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि ज़रूरत है तो एक और आए हैं, तो ये खुशाइंद बात है। मैं इनका इस्तेक़बाल करता हूँ। शुक्रिया। मुहतरम हज़रात, कबल इसके कि मैं कुछ बात कहूँ, ये बतला दूँ कि मुझको 11:30 का ही टाइम दिया गया था, अगरचे दावतनामे में 11 लिखा था। इसलिए मैं ताख़ीर से आया, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर परवेज काजी साहब को मैं अपनी तरफ से और तमाम हाज़रीन की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अपना काम शुरू किया, हॉस्पिटल कायम किया, और बड़े सीनियर डॉक्टर से मशवरे और गाइडेंस लेने के बारे में उन्होंने जिक्र किया। बहुत अच्छी अलामत है। मैं डॉक्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बद नीयत नहीं है, लेकिन बेनीयत नीयत नहीं करते हैं। नीयत करें तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला राहें खोलता है। इसलिए आज डॉक्टर परवेज काजी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप नीयतें अच्छी रखें। कभी नीयत के ख़िलाफ़ भी काम हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी कहा गया कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। एक मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अमल बिगड़ जाए तब भी नीयत का अजर सवाब मिल जाता है। एक बुज़ुर्ग की बात है कि उन्होंने देखा एक शख्स घर में रोशनदान बना रहा। पूछा क्या कर रहे हो? कहा रोशनदान बना रहा हूँ। किस लिए बना रहे हैं? कहा ताकि रोशनी और हवा आए। उन्होंने उसको कहा कि देखो, तुम ये नीयत अगर रखते कि इसलिए रोशनदान बना रहा हूँ कि यहाँ से अजान की आवाज़ आएगी, या इसलिए रोशनदान बना रहा हूँ कोई मजलूम पुकारेगा तो उसकी आवाज़ मुझ तक आ जाएगी, तो तुम्हारा ये अमल जो है इबादत हो जाता।
ہوا اور روشنی تو مفت میں آنے ہی والی ہے، اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے یہ ایک معیشت کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے. اللہ نے جو مقدر کیا وہ تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن نیت اپنی بہرحال اچھی رکھیں. اور نیت کے ذریعے کوئی کام عادت سے نکل کے عبادت بن جاتا ہے. لفظ بہت قریب عادت عبادت. ہم کھاتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن اگر نیت ہماری ہو جائے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے اللہ کو راضی کریں، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، تو تمہارا یہ کام عبادت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے نیت اچھی کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں بہت ساری شفا رکھے اور ان کے ذریعے سے مریض صحت یاب ہو جائیں، اور یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جو مالی معاملات ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ نیت آپ کی اچھی رہے گی تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا. اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیت کے مطابق کبھی عمل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ عمل کیوں خراب ہوا. ہم اس کے مکلف ہیں کہ نیت اچھی رکھیں، اور نیت اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ خراب عمل کے اوپر بھی ہم کو ایک اجر ضرور مل جائے گا. اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدمت خلق کا اپنے دل میں جذبہ رکھیں، نیت رکھیں. اور دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے راستے میں، اس نے اس کو اٹھایا اور کنارے کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ مخلوق خدا اس کانٹے کی تکلیف سے محفوظ رہے. اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. تو آپ کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنے کی فکر ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ اپنی طرف سے اور تمام سامعین کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ڈاکٹر پرویز قاضی اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اپنے اس ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے. انہوں نے پونا میں رہ کر کافی تعلیم علم حاصل کیا ہے اور ہڈیوں کے ایم ایس ہیں. مالیگاؤں میں زیادہ تر جو ہڈی کے ڈاکٹر ہیں وہ ڈی آرتھو ہیں اور یہ ایم ایس ہے. یقیناً ان کا تجربہ ان سے زیادہ ہوگا، ان کا علم ان سے تھوڑا بڑھ کر ہوگا. میں بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے میں ذرا الجھن میں ہوں، مجھے نکلنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنی اس پریکٹس کے دوران اپنے علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اپنی ٹیکنیک کو اور سدھارتے رہنا چاہیے. یہ زمانہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پہلے اتنی ٹیکنیکل آلات وغیرہ نہیں تھے، مگر آج کل اتنی تیز رفتاری سے نئے نئے آلات آتے جا رہے ہیں کہ ان کا علم حاصل کرنا، انہیں استعمال میں لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ان آلات کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو بھی اس سے بہت جلدی آرام مل جاتا ہے. تو ان کو اپنے علم کو اور وسیع کرتے رہنا چاہیے اور اپنی پریکٹس کو بڑھاتے رہنا چاہیے. ضرورت پڑے تو مہینے 2 مہینے کے لیے اپنے کسی سینئر کے وہاں بھی جا کر نئی نئی ٹیکنیک سیکھ کر آنا چاہیے.
हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, बल्कि उस वक्त तो हार्ट की सर्जरी के उसमें कोई जाता ही नहीं था, सीट खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट निकल लेते थे। और अब तो ऐसा है कि इतनी मशीनें आ गई हैं कि जब हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, हार्ट धड़कते रहता है, दिल धड़कते रहता है, और सर्जन हाथ में लेके उसका ऑपरेशन करते रहता है। तो इतनी टेक्निक आगे बढ़ गई है। मैं चाहूँगा कि वो आगे अपनी इल्म के तालीम के सिलसिले को और वसी करते रहें और अपनी इस्तेदाद को बढ़ाते रहें। मैं आखिर में एक बार फिर उनको और उनके तमाम अज़ा व अक़रबा को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुजुर्ग मौलाना साहब, मौलाना बिस्मिल्ली साहब, सईद अहमद फैजी सर साहब, शफीक सर, स्टेज पे बैठे हुए बहुत सारे मौजूद डॉक्टर साहिबान और आप साहिबान, मुख्तसर ही कहूँगा। और अभी तक सब लोगों ने साहिब एजाज डॉक्टर परवेज़ साहब को नसीहतें दी, दुआएं दी। मैं सोचता हूँ कि कुछ नसीहतें अब मैं अपने आप को दे दूँ और ये नसीहतें शायद आपके भी काम आ जाएं। मैं अपने आप को नसीहतें करता हूँ कि गाड़ी धीरे चलाओ, बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा ना करो, दूर से ही स्पीड ब्रेकर देख लो और अपने बाथरूम में जो मैंने चमकते टाइल बिछाए हैं उसको मैं खुरदुरे कर लूँ, क्योंकि कभी न कभी शायद वो हादसा हो जाएगा जब मुझे उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। और मैंने अभी ये भी ठान लिया है कि अभी आसिफ साहब हैं, उनकी मौजूदगी में बड़ी हिम्मत से बोल रहा हूँ कि अब मैं उसी को वोट दूंगा जो ये खड्डे जो है सड़क पर, जो खड्डे नहीं पूर कर। हाँ, मैंने तो अच्छा जी, ठीक है। बस बाकी ज़्यादा क्या कहें। और हाँ, मैं अतिक्रमण भी नहीं करूँगा, अतिक्रमण करने से बड़ा प्रॉब्लम आता है। अतिक्रमण भी ऐसे लोग हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी नसीहतें मैंने आपको की हैं, आप लोग बुरा ना मानें। शुक्रिया। मैं काजी साहब फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि काजी फैमिली के खानवादे डॉक्टर परवेज़ काजी ने जो है जो तालीम हासिल करके आई, मैं समझता हूँ मालियों पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने जो है इतनी आला तालीम हासिल करी है। और मैं चाहूँगा कि उनके तजुर्बे से, उनके इल्म से मालियों के अवाम नास को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसी तरीके से डॉक्टर जो है उसकी काबिलियत और उसके इल्म के ज़रिए लोगों का कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज कर सकता है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर का काम जो है पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बचाना है। बहुत सारे जो कंसल्टेंट रहते हैं जो बहुत कम इन्वेस्टिगेशन में लोगों के मर्ज़ की तशख़ीस कर लेते हैं और उसके हिसाब से इलाज कम खर्च में हो सकता है। तो मैं दोबारा जो है डॉक्टर परवेज़ काजी साहब की फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेहमानों का मैं एहतराम करता हूँ। आज हमारे अजीज़ दोस्त डॉक्टर परवेज़ काजी जो कि MS ऑर्थोपेडिक है, जिन्होंने काफ़ी फेलोशिप और काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह करके अपनी स्पाइन सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सभी केसेस में महारत हासिल की है, जो कि धुलिया, पूना, लखनऊ सब जगह से ट्रेनिंग लेके आए। आज उनका इफ्तिताह है, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूं और ऑल दी बेस्ट उनको अपने आगे की प्रैक्टिस में, और मालेगांव की सभी लोगों को उससे फ़ायदा मिले
इसकी अपील करता हूँ उनसे। थैंक यू। मैं आए हुए तमाम ही मेहमान कराम का खैर मकदम करता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे मेहमान खुसूसी साहब। और अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं इनविटेशन कार्ड लेकर के हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर साहब है, डॉक्टर इफ्तिखार सर है, डॉक्टर शफीक सर है, इनके पास गया था। डॉक्टर इफ्तिखार सर ने एक चीज़ बोले थे मुझे कि अपने पेशे के तय ईमानदार रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाल्लाह मैं उसके पूरा करने की कोशिश करूँगा। और एक गाइडेंस मालेगांव में जो पैटर्न थोड़ा चलता है कि अपने जो पेशेंट जो होते हैं तो उनको थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से लेकर के चलने का एक रिवाज है, ये सर ने मुझे बताया है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं अमल करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। और गाय बहाए इंशाल्लाह सर से गाइडेंस भी लेते रहूँगा। दूसरे अपने हज़ार डॉक्टर हज़ार है, उनसे भी इंशाल्लाह गाइडेंस लेते रहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। इनायत कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, पलाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट, पाकिस्तानी सूट, इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन, खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजा दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है। डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनायत कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, मालेगांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनायत कलेक्शन। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।